तो कोरोना की दूसरी दस्तक यहां पर सामने आ चुकी है और इस बार कोरोना छोटे शहरों से ज्यादा भयानक नजर आ रहा है। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर बन रही है कोरोना को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कोरोना रूपी सुरसा एक बार फिर जिंदगी को लीलने के लिए बेताब है। पल पल शहर शहर गांव कस्बों में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के सेकंड वेव को लेकर खौफनाक सवाल मुंह बाए खड़े हैं। क्या कोरोना का सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक होगा? क्या यूरोप की तरह कोरोना के सेकंड वेव में हिंदुस्तान में ज्यादा मौत होंगी? क्या इस बार कोरोना गांव में तबाही मचाएगा? क्या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सड़कें और बाजार एक बार फिर सुनसान होने वाले हैं? पश्चिम से लेकर उत्तर भारत तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चिंता गांव और कस्बों में बढ़ते आंकड़ों को लेकर है। इस बार कोरोना का अटैक गांव और कस्बों में हुआ है। गांव कस्बों में कोरोना अटैक को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना के कहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता मृत्यु दर को लेकर है। गांव कस्बों में कोरोना की आहट चिंता पैदा कर रही है। पंजाब के शहरों में मृत्यु दर जहां 40.50% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 54.50% है। पंजाब के हालात को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोरोना क्यों फैल रहा है, इसके लिए हमने लोगों से बात की। यहाँ हमारे पिंड में कोई ऐसी बीमारी आई नहीं जी, इसलिए हम मास्क नहीं लगाते। यहाँ पब्लिक इकट्ठी तो नहीं होती हैगी, बाकी इस इलाके में कोरोना बिल्कुल नहीं तक आया। सर हम सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हैं ना। कोई डर नहीं है, दवाई चल रही है, मोदी जी ने दवाई निकाल रखी है। आएंगे तो यहाँ लगवा लेंगे हम। कोरोना ने इस साल कैसे अपनी चाल बदली, इसको समझने के लिए पंजाब के कस्बों और बड़े शहरों के आंकड़ों के अंतर को समझते हैं। रोपड़ जैसे छोटे कस्बे में संक्रमण का आंकड़ा 250% है, तो वहीं अमृतसर में यह आंकड़ा 123% है। यानी रोपड़ के मुकाबले अमृतसर में करीब आधा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े डराने लगे हैं, लेकिन लापरवाही भी चरम पर है। चंडीगढ़ की ये तस्वीर, धार्मिक यात्रा निकल रही है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। छोटे शहरों को कोरोना किस तरह अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इसकी झलक मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। 1 मार्च से 5 मार्च के बीच मध्य प्रदेश के जिस शहर के आंकड़े चिंता का सबब बने हुए हैं, वो है रतलाम। रतलाम में संक्रमण की रफ्तार 500% है। पिछले एक हफ्ते में रतलाम में जो संक्रमण मिला है, कम से कम 120 केसेस अबाव केसेस अभी हमको देखने को मिल गए हैं। कोविड गाइडलाइन के जो नियम हैं उसको पब्लिक प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही है। ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार 360% है। इस बार मध्य प्रदेश में कोरोना ने छोटे शहरों पर ज्यादा प्रहार किया है। ये आंकड़ों से साफ हो रहा है। कोरोना की रफ्तार इंदौर या भोपाल के मुकाबले छोटे शहर रतलाम में 500%, ग्वालियर में 360%, खरगोन में 250% है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 103%, इंदौर में केवल 74%, जबकि जबलपुर में 179% है। बड़े और छोटे शहरों के अंतर का ट्रेंड कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। आंकड़ों के जरिए इस ट्रेंड को समझने से पहले नजर डालते हैं कैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लापरवाही बढ़ती जा रही है। मुंबई लोकल में कितनी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। मुंबई के दादर के सब्जी मंडी की तस्वीर आपको हम एक फ्लाईओवर के ऊपर से दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भीड़ ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कम हो गई है और कुछ देर पहले इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। देखिए तस्वीर, आपको ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई देंगे, ना ही लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई देगा। मध्य प्रदेश और पंजाब की तरह महाराष्ट्र में भी इस बार कोरोना बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों पर कहर बरपा रहा है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच कोरोना की बात की जाए तो नांदेड़ में 385%, नंदुरबार में 224%, वहीं बड़े शहरों में नागपुर में 122%, जबकि नासिक में 127% रहा। यानी संभले नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब छोटे कस्बों से होते हुए कोरोना गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात की चिंता जता चुके हैं। टीम न्यूज नेशन।